गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। मंत्री मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में कांग्रेस ने यही किया। उन्होंने कहा कि सभी बिल, कृषि बिल किसानों के हित में है और ये बात किसानों को समझ में आ जाएगी। और इनके भ्रम में कभी नहीं आया, सीएए पे इनके भ्रम में नहीं आया, वो एनआरसी पे इनके भ्रम में नहीं आया। ये कांग्रेस का रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कांग्रेस जिस प्रोग्राम को रिस्पॉन्सर्ड, आप बताओ क्या देश के अंदर अकेले पंजाब में ही किसान है, बाकी जगह किसान नहीं है? बहुत जल्दी किसान को समझ में आ जाएगा। कांग्रेस इस बात का भी तो जवाब दे कि आजादी के बाद अधिकांश समय तक उसकी सरकार रही, फिर भी किसान कर्जदार क्यों रहा, किसान आत्महत्या पे मजबूर क्यों रहा। धोखा देना कोई कांग्रेस से सीखे? मध्य प्रदेश में धोखा दिया, पंजाब में धोखा दिया, राजस्थान में धोखा दिया, जहां चुनाव लड़े और उनकी सरकार बनी। कर्ज माफी के मुद्दे पर इन्होंने कर्नाटक को भी नहीं छोड़ा और वहां भी धोखा दिया। तो ये किसान की समझ में आ जाएगा, ये जो भ्रम फैलाया है, ये किसान कोई भी नहीं है। ये कांग्रेस के अधिकांश लोग हैं जो पीछे से उन्हें बरगला रहे। मैं समझता हूं उनकी समझ में बहुत जल्दी आएगा। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। पहली बार क्रांतिकारी निर्णय, किसान मंडी में आए, एमएसपी पे बेचे, समर्थन मूल्य पर बेचे, बाजार में बेचे, घर पर बेचे। स्वतंत्र पहली बार हुआ है आजादी के बाद। किसान बिचौलियों से मुक्त हुआ है किसान पहली बार, इसलिए बहुत जल्दी किसानों की समझ में आएगा। तो हम कहते थे तो आप मानते नहीं थे, हंसते थे मुंह फेर फेर के कि ये नहीं आएंगे नजर। अब वो मासिक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद तिमाही होंगे, फिर छमाही होके वार्षिक हो जाएंगे वो। फिर कमलनाथ जी का आप पेड़, अगर देखो मैंने उस समय भी कहा था कि 10 के बाद ये चले जाएंगे, चार्टर तैयार है, पर नहीं मानी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिग्भ्रम की स्थिति में है। मैंने उस समय कहा था कि ये वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के उपचुनाव के परिणाम। कल्पना करोगे 60-60 हजार, 63-63 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे, 50-50 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे। रिकॉर्ड है वोटों का प्रतिशत में। देखो कमलनाथ जी ने शायद वो प्रतिशत का अंतर देख लिया होगा, इसलिए चले गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से पूरी ताकत से लड़ रही है। छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। पॉजिटिव मिलने पर इलाकों में आवाजाही बंद कर दी जाएगी। कहा कि भोपाल और इंदौर में कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं। पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। चिकित्सा सुविधा की कमी किसी को भी नहीं है, इसलिए उसको बांटे नहीं। दवा निःशुल्क, अस्पताल निःशुल्क, ऑक्सीजन निःशुल्क, वेंटिलेटर निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क जो शुरू हुआ था वो आज तक चले आ रहे हैं और बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। कंटेनमेंट जोन अब छोटे बना रहे हैं हम, और जहां पेशेंट मिल रहे हैं वहां आना जाना भी अब हम धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहे हैं। वहां दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई ऑफिस भी है तो ऑफिस में भी लोग वहां आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। कोई और भी वहां पर आने जाने पे हम उस कंटेनमेंट जोन में हम प्रतिबंध प्रारंभ कर रहे हैं।